दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि सरकार के साथ बातचीत को तैयार हुए किसान राकेश टिकैत बोले, बात कृषि कानूनों को रद्द करने पर होगी। वहीं बंगाल में आखिरी चरण का मतदान हुआ समाप्त, कुल 76.07% हुई वोटिंग। वहीं पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी का फाइनल एग्जिट पोल, जाने कहां किसकी बनेगी सरकार। वहीं पी चिदम्बरम बोले, मूर्ख समझ रही सरकार, लोगों को कर देना चाहिए विद्रोह। कांग्रेस ने की डॉक्टर हर्षवर्धन को बर्खास्त करने की मांग। वहीं महिला और मुस्लिम वोटर्स ने जमकर दिया ममता बनर्जी का साथ, जाने बीजेपी के हिस्से में आए किसके वोट। वहीं एग्जिट पोल में बड़ा दावा, टीएमसी जीतेगी पर ममता बनर्जी हारेंगी, नंदीग्राम से फिर जीतेंगे शुभेंदु अधिकारी। वहीं कोरोना से जंग फेल हुई, मोदी शाह की डबल इंजन की थ्योरी। वहीं कांग्रेस ने की दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा कोरोना से निपटने में विफल रही केजरीवाल सरकार। वहीं राहुल गांधी की वैक्सीन पॉलिटिक्स, बोले सरकार सबको लगाए फ्री में कोरोना की वैक्सीन। वहीं कोरोना के बढ़ते केस के बाद यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब 3 दिनों का होगा वीकेंड लॉकडाउन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, सरकार के साथ बातचीत को तैयार हुए किसान राकेश टिकैत बोले, बात कृषि कानूनों को रद्द करने पर होगी। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 3 विवादित कृषि कानूनों पर किसान संघ केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन चर्चा इन कानूनों को रद्द करने को लेकर होगी। हरियाणा के भिवानी जिले के प्रेमनगर गांव में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अपना आंदोलन लंबे समय तक जारी रखना है, लेकिन वे निश्चित रूप से बिना जीते अपने घर वापस नहीं जाएंगे। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार पर कोविड-19 की स्थिति से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन मरीजों को ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें भाजपा के सांसदों और विधायकों के घर ले जाना चाहिए। हाल ही के महीनों में हरियाणा में कई किसान पंचायतों को संबोधित करने वाले राकेश टिकैत ने कहा कि किसान राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर 5 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी चलेगी, कितने महीने चलेगी कोई नहीं जानता है, लेकिन एक चीज तय है कि किसान इसे बिना जीते वापस नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि आंदोलन को पूरे देश का समर्थन मिला है, जिनमें व्यापारी, युवा और अन्य वर्ग शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि अगर सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत बहाल करना चाहती है तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार बातचीत करना चाहेगी तब संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा, लेकिन अगर सरकार इन कानूनों को 18 महीने के लिए निलंबित करने जैसी चीजों पर अड़ी रहेगी तो कोई बातचीत नहीं होगी। हम दृढ़ हैं कि उन्हें ये कानून वापस लेने होंगे और कोई भी बात इसी बिंदु से शुरू होगी। राकेश टिकैत ने पंचायत में कहा कि प्रदर्शनकारी किसान अपना आंदोलन मांगे पूरी होने तक शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। कोरोना वायरस महामारी के प्रति लोगों को सचेत करते हुए उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी के नियम का पालन करें और स्वच्छता बनाए रखें। कोविड की स्थिति पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चड़ूनी ने कहा कि सरकार पिछले 1 साल से क्या कर रही थी, लोग ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी की वजह से मर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, किसान अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बंगाल में आखिरी चरण का मतदान हुआ समाप्त, कुल 76.07% हुई वोटिंग। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार को आखिरी चरण का मतदान समाप्त हो गया है। शाम 7 बजे तक कुल 76.07% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि अब 5 राज्यों में चुनाव पूरे तरीके से संपन्न हो चुका है और 2 मई को गिनती होगी। आपको बता दें कि इस बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर चल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में किसकी सरकार बनेगी ये देखना अभी बाकी है। तमाम तरीके के एग्जिट पोल आ चुके हैं। आपका क्या मानना है, इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी फिर से सत्ता में आएगी या फिर बीजेपी अपना झंडा गाड़ेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी का फाइनल एग्जिट पोल, जाने कहां किसकी बनेगी सरकार। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के गंभीर संकट के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनावों के दौरान आखिरी दिन तक राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पश्चिम बंगाल में जहां पर 8 चरणों में वोटिंग हुई तो वहीं असम में 3 चरणों में चुनाव हुए। तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में 1 चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग हुई, लेकिन अब 2 मई को कोरोना महामारी के बीच साल 2021 अपना सबसे बड़ा सियासी फैसला देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस बीच कई एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल की माने तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी 152 से 165 सीटें जीतेगी, वहीं बीजेपी 109 से
21 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट 14 से 25 सीटें जीत सकते हैं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की ही सरकार बनेगी। यदि असम की बात की जाए तो असम में बीजेपी गठबंधन 58 से 71 सीटें जीतेगा, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 53 से 66 सीटें जीतेगा। इस प्रकार असम में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं केरल की बात की जाए तो केरल में एलडीएफ 71 से 77 सीटें जीतेगा और यूडीएफ 62 से 68 सीटें जीतेगा। इस प्रकार केरल में एलडीएफ की सरकार बनेगी। यदि पांडुचेरी की बात की जाए तो पांडुचेरी में यूपीए 6 से 10 सीटें और एनडीए 19 से 23 सीटें जीत सकता है। इस प्रकार पांडुचेरी में एनडीए की सरकार बनेगी। यदि तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में यूपीए सबसे आगे है। यूपीए तमिलनाडु में 160 से लेकर 172 सीटें जीतेगी, तो वहीं एनडीए 58 से 70 सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि सबसे कड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल का जारी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की कांटे की टक्कर है, लेकिन एक बार फिर से एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी की ही सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है, इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की फिर से सरकार बनेगी या फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, पी चिदंबरम का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, बोले मूर्ख समझ रही सरकार, लोगों को तुरंत कर देना चाहिए विद्रोह। कांग्रेस ने की डॉक्टर हर्षवर्धन को बर्खास्त करने की मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान को लेकर उन पर तगड़ा हमला बोला और उन्हें तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यह भी कहा कि भारत के सभी लोगों को मूर्ख समझ रही सरकार के खिलाफ जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान से आक्रोशित हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से भी आक्रोशित हूं कि प्रदेश में टीके की कोई भी कमी नहीं है। पी चिदंबरम ने कहा कि जनता को उस सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए जो ये मानकर चल रही है कि भारत के सभी लोग मूर्ख हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या सभी टीवी चैनल झूठे विजुअल चला रहे हैं? क्या सभी न्यूज़पेपर झूठी खबरें दे रहे हैं? क्या सभी डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? क्या परिवार के सदस्य गलत बयान दे रहे हैं? क्या सभी तस्वीरें झूठी हैं? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सरकार पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपचार नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी बरकरार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं बची है। इस स्थिति के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि इस साल स्थिति पिछले साल से बेहतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि वो अपनी मानवता का मूल धर्म भूल चुके हैं, सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि वो लोगों की वेदना भी भूल गए हैं। सुप्रिया ने कहा कि हर्षवर्धन के अंदर नैतिकता नहीं है कि वो इस्तीफा दें, इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और बड़ी खबर, बंगाल में बीजेपी की करारी हार, महिला और मुस्लिम वोटर्स ने जमकर दिया ममता बनर्जी का साथ। ये आपको बता दें कि जानलेवा कोरोना महामारी के इस दौर में पश्चिम बंगाल में 8वां चरण का मतदान खत्म हो चुका है। बीते लगभग कई महीनों से राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हालांकि किसका परचम बुलंद होगा ये तो 2 मई के नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हो सकती हैं। हालांकि उन्हें सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को बम पर फायदा होता दिख रहा है, लेकिन वो सत्ता से दूर रहेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारेगी। यदि महिला वोटरों की बात की जाए तो महिलाओं ने टीएमसी को फुल सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि महिलाओं ने 42.4% वोट डाले हैं। यदि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों ने टीएमसी के लिए 41.8% वोट डाले हैं। यदि मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो मुस्लिम ने टीएमसी के लिए 67.3% वोट डाले हैं, जबकि मुस्लिमों ने बीजेपी के लिए मात्र 6.1% वोट डाले हैं। इसलिए तमाम एग्जिट पोल एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आपका क्या मानना है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बंगाल में बीजेपी की करारी हार, महिला और मुस्लिम वोटर्स ने जमकर दिया ममता बनर्जी का साथ। ये आपको बता दें कि जानलेवा कोरोना महामारी के इस दौर में पश्चिम बंगाल में 8वां चरण का मतदान खत्म हो चुका है। बीते लगभग कई महीनों से राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हालांकि किसका परचम बुलंद होगा ये तो 2 मई के नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हो सकती हैं। हालांकि उन्हें सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को बम पर फायदा होता दिख रहा है, लेकिन वो सत्ता से दूर रहेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारेगी। यदि महिला वोटरों की बात की जाए तो महिलाओं ने
टीएमसी को फुल सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि महिलाओं ने 42.4% वोट डाले हैं। यदि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों ने टीएमसी के लिए 41.8% वोट डाले हैं। यदि मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो मुस्लिम ने टीएमसी के लिए 67.3% वोट डाले हैं, जबकि मुस्लिमों ने बीजेपी के लिए मात्र 6.1% वोट डाले हैं। इसलिए तमाम एग्जिट पोल एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आपका क्या मानना है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने की दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा कोरोना से निपटने में विफल रही केजरीवाल सरकार। यह आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है और इस बीच कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार पर कोविड-19 महामारी से निपटने में विफल रहने का बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि कोविड-19 संकट के बीच पिछले कुछ दिनों से अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सुविधाओं के अभाव में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य आपदा के इस दौर में राज्य सरकार का कामकाज और प्रबंधन गैर जिम्मेदाराना है, इसलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और बड़ी खबर, एग्जिट पोल में बड़ा दावा, टीएमसी जीतेगी पर ममता बनर्जी हारेंगी, नंदीग्राम से फिर से जीतेंगे शुभेंदु अधिकारी। ये आपको बता दें कि इंडिया टीवी पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल में न सिर्फ भाजपा को बंगाल में बड़ी बढ़त मिलते दिखाया गया है, बल्कि नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से हारने का भी अनुमान जताया गया है। दरअसल नंदीग्राम बंगाल चुनाव 2021 का सबसे आकर्षक विधानसभा क्षेत्र है। चुनाव के दौरान और एग्जिट पोल के बाद अब मतगणना के दिन भी यहां सबकी नजरें रहेंगी। इस सीट पर उनका कभी उनके खास रहे शुभेंदु अधिकारी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस बार अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया। प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि वो ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोटों से हराएंगे। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल भी अधिकारी की जीत और ममता बनर्जी की हार का अनुमान जता रहा है। 2 मई को दोनों के दावों की सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि इसके अलावा इंडिया टीवी पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई है। आपको बता दें कि वहीं इंडिया टीवी पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारेंगी और शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की कोरोना वैक्सीन पॉलिटिक्स, बोले सरकार सबको लगाए फ्री में कोरोना का टीका। ये आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है और रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग 1 मई से टीकाकरण करा सकेंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्री वैक्सीन की वकालत की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर डिक्शनरी से फ्री शब्द का अर्थ ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर तगड़ा निशाना साधा और कहा कि भारत को मुफ्त में कोविड टीका मिलना चाहिए, सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका लगना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में 3,79,257 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 3,645 लोगों की जान चली गई। और बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते केस के बाद यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब 3 दिनों का होगा वीकेंड लॉकडाउन। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है और वीकेंड लॉकडाउन को 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए आदेश के अनुसार अब वीकेंड लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के हर जिले में शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होगा और मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने गुरुवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले ये सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहता था। सहगल ने बताया कि इस दौरान केवल आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं ही जारी रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां और वैक्सीनेशन कार्य साप्ताहिक बंदी में भी जारी रहेगा। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में 3 दिन के लिए वीकेंड लॉकडाउन रहेगा।
अगली बड़ी खबर, कोरोना का कहर जारी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने यह फैसला संक्रमण के मामलों पर काबू पाने के लिए लिया है। इससे पहले लॉकडाउन 30 अप्रैल तक था, आपको बता दें कि लेकिन अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर बड़ा आरोप। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के हाथ कोविड-19 के मरीजों के खून से सने हैं। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और निर्वाचन आयोग पर तगड़ा निशाना साधते हुए कहा कि उनके हाथ कोरोना वायरस 19 मरीजों के खून से सने हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के गंभीर खतरे को उन्होंने नजरअंदाज किया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि नजरअंदाज किए जाने के कारण ही अप्रैल महीने के दौरान पश्चिम बंगाल में महामारी तेजी से फैली है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय ने संवाददाताओं से कहा कि अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 50 रैलियों को संबोधित किया। कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद हर दिन औसतन 2 जनसभाएं आयोजित की गईं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अंतिम 3 चरण के चुनाव एक साथ कराने के तृणमूल कांग्रेस के अनुरोध को मानने से भी इनकार कर दिया। इस वजह से अंतिम 2 चरण में 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान कर्मियों समेत 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने का खतरा बना रहा। सौगात राय ने कहा कि केंद्र और निर्वाचन आयोग के हाथों पर कोविड-19 मरीजों का खून है, क्योंकि उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे की अपेक्षा की और अपने एजेंडे पर डटे रहे। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस फैलने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कृषि कानून रद्द हो जाएं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।